हेलो नमस्कार। आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। और आज ये वीडियो होगा हमारा पार्ट 4 वेक्टर का। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी सदिशों का गुणनफल। जो सदिश अगर आपके पास है तो उसको कैसे गुणनफल करेंगे इसकी चर्चा करना है। तो इसमें जब अपन दो वेक्टर का यानी यहाँ पर दो लिख देते हैं, दो सदिशों का गुणनफल करते हैं तो हमारे पास दो मेथड है। कौन कौन? एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट। साथ ही इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। और दूसरा है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका नाम है सदिश गुणनफल। अब एक एक करके बारी बारी से अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसका? स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है, किसकी बातें कर रहे हैं अपन? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की बातें कर रहे हैं, यानी अदिश गुणनफल की बातें कर रहे हैं। अगर आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, और ये नॉन जीरो वेक्टर है। कैसे है? नॉन जीरो वेक्टर, यानी इस वेक्टर के पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है और वेक्टर है तो डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात में होगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारा नॉन जीरो वेक्टर है। और ये नॉन जीरो वेक्टर अगर मान लेते हैं कि एक वेक्टर और बी वेक्टर को जब आपने मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया और दूसरा हमारे पास बी वेक्टर ये, ठीक है। और कुछ एंगल बन रहा है इसके बीच में, थीटा। इसके बीच में कौन सी एंगल बन रही है? थीटा। ठीक है, तो जब आप इन दोनों का, जब इन दोनों को आप प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी डॉट, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट इसका नाम है, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और जो एंगल बन रहा है इसका कॉस थीटा। ठीक है, ए वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, और इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक, अभी थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा वही बात करेंगे अपन जो पोजीशन वेक्टर में किए थे, कि यहां से ये बढ़ते 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 ये हो सकता है कि ये सीधी हो जाए, यानी 180 हो जाए, 0 डिग्री से 180। अगर ये नीचे चला जाएगा तो इधर से आप एंगल मेजर कर लीजिएगा, तो एंगल 180 से छोटा मिलेगा। यानी थीटा की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 0 या 0 से बड़ा, और साथ ही साथ 180 से छोटा या 180 के बराबर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई क्या? अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया, कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर अगर क्या हो गया? जीरो वेक्टर हो गया, ठीक है, तो फिर थीटा नॉट डिफाइन हो जाएगा। थीटा को आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। कितनी बातें समझ में आई? एक वेक्टर यही जीरो कर दिया हमने, तो फिर थीटा कहां से बनेगा? थीटा को आप डिफाइन नहीं कर पाइएगा। तो थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री। ठीक है, अब कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है क्या आपको पता है? कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, यानी 5/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और कॉस पाई की वैल्यू कितना होता है? -1। इसका यूज आएगा। अब इसी से यही आपका जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का ही कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। इस ऑब्जर्वेशन को अपन देख लेते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा आपको रियल नंबर मिलेगा। हमेशा कैसा नंबर मिलेगा? रियल नंबर। रियल नंबर जानते हैं, रियल नंबर जो कॉम्बिनेशन होता है किसका? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। तो कैसे, अब इसको कैसे समझाया जाए? तो एज एग्जाम्पल के तौर पर इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया इसकी वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पर इसको भी मिटा दिया जाए। मैंने एक वेक्टर लिया और ये वेक्टर हमारे पास है इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, बी वेक्टर है मेरे पास आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। आसान से ले लेते हैं और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट निकाल। यानी ए डॉट बी की जो वैल्यू होगा 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 1 3, यानी इसकी जो वैल्यू मिलेगी 3 2
516। ए डॉट बी की वैल्यू कितना मिला 6। वही बोल के रखा है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा रियल नंबर होगा। कैसा होगा? रियल नंबर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। पहला हमने समझा दिया आपको। दूसरा देखिए, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, तो ए परपेंडिकुलर होगा बी पर। ए परपेंडिकुलर होगा बी पर। अभी हमने आपको समझाया था कि अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई भी वेक्टर 0 हो जाएगा तो थीटा डिफाइन नहीं होगा। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, यही हमने डिफाइन किया था स्केलर प्रोडक्ट को। तो यहां से अगर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड पूरी के पूरे, यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, यानी ये जो है आपके पास नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है ना, नॉन जीरो वेक्टर। ठीक, तो फिर कौन 0 होगा? तो ये cos थीटा, और cos थीटा 0 कब होती है? तो 90 डिग्री पर। यानी कि ये थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। यानी ए वेक्टर अगर ऐसे है तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तभी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितना होगा? 0 होगा व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर। ए वेक्टर बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो। ठीक, तीसरा बोल के रखा है थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री आप रख दो तो ए डॉट बी की जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहां से ही आप देख लीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमको 0 डिग्री पुट करना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है? 1। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये ऑब्जर्वेशन, तो तीसरा भी हमें समझ में आ गया। अब चौथा देख लीजिए, फोर्थ नंबर, थीटा की वैल्यू कितना होगा? थीटा की वैल्यू पाई। तो थीटा की वैल्यू जब पाई होगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन को देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितना? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, और थीटा में पुट करना है पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस पाई। तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और कॉस पाई की वैल्यू कितना? -1। तो इसके आगे साइन लग जाएगा माइनस, वही यहाँ पर लिखा हुआ माइनस ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब फिफ्थ नंबर अगर आप देखें तो फिफ्थ नंबर क्या है, इसको मैं समझा दूं आपको, ग्राफिकली इसको समझाना आसान होगा। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होता है। cos 90 की वैल्यू कितना होता है? 0। और cos पाई की वैल्यू कितना होता है? 180 की वैल्यू कितना होता है? -1। अब समझिए, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, यानी ये i कैप, ये हमारा j कैप, ठीक है, और ये हमारा k कैप। ठीक, यानी ये हो गया z। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? i j k, ये आपकी ओरिजिन पॉइंट है। अब i डॉट j i डॉट i कर रहे हैं आप, यानी i को i से मल्टीप्लाई, i यानी इसी डायरेक्शन में, और दूसरा भी i जो आएगा इसी डायरेक्शन में आया। समझ में आ रहा है? तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा कितना डिग्री का बनेगा? एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल, एकदम उसी के ऊपर ओवरलैप किए हुए, तो एंगल 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। उसी तरह j के ऊपर j, j के ऊपर j, तो एंगल कितना? 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1। उसी तरह k डॉट k लिखा हुआ है, तो एंगल कितना? 0, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अब 6 नंबर देख लीजिए, ये 5 भी हमने कंप्लीट कर दिया। 6 i डॉट j, ये i है और ये j है, इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल? 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितना? 0, ये 0 है। j के पर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, ये तीनों के तीनों कैसे होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये 90 बनेगा, तो j के 90 बनेगा, k i 90 बनेगा, तो इसका cos 90 की वैल्यू 0 होगी। ये एंगल कैसे फाइंड करते हैं? तो एंगल आप लोग जानते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा, और थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, इस बात को ध्यान रखना है। 180 से एक्सीड नहीं करेगा, और 0 डिग्री से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, जैसे अभी आई के बीच में 0 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू
कॉस थीटा। कॉस को इधर लेकर आ जाइए, इसको पलटी मार दीजिए तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यानी कि यहां से आप फाइंड कर सकते हैं क्या, कि अगर दो वेक्टर आपको दिया है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। यानी यहां से आप फाइंड कर सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, इस फॉर्मूले से आप इक्वेट कर सकते हैं। तो इसकी भी चर्चा हमने कर लिया। अब अगला देखिए, एट में ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों का दोनों वैल्यू कैसा होता है, कम्यूटेटिव साचार्य नियम को शो करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए वेक्टर 2i कैप 3j कैप, ठीक है, और बी हमने ले लिया i कैप प्लस j कैप। तो ए डॉट बी जब आप निकालिएगा, यानी 2 का 1 के साथ i का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, तो इसमें 2 है इसमें 1 है, 2 इंटू 1 कितना 2, जे का 3 है जे का 1 है, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालते हैं, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3, तो ओवरऑल क्या मिला, दोनों की वैल्यू सेम है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी नंबर 8 भी क्लियर कर दिया। ठीक, स्केलर प्रोडक्ट के दो प्रॉपर्टीज हैं, दो गुणधर्म है। पहला, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है और इस तरह से आपके पास दिया हुआ है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर कर सकते हैं और ए वेक्टर सी वेक्टर आप करके इसमें एडिशन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी आप इसको विभाजित करके ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट निकालना है, साथ ही साथ कोई एक अदिश राशि से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो उस अदिश राशि को आप किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करके उसके बाद डॉट निकाल लीजिए, या फिर दोनों का डॉट निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर लास्ट वाले सेकंड वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करके ए वेक्टर से आप डॉट निकाल लीजिए। तो ये दो प्रॉपर्टी था। अपने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 18। ये आपके बुक का क्वेश्चन है और इसी पर बेस्ड मैंने पढ़ा दिया है, तो ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जहां पर मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड कितना देके रखा है 1 और 2 रिस्पेक्टिवली, यानी सॉल्यूशन अपन लिखते हैं 13 का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 1 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 2। बहुत अच्छा। और तीसरी पॉइंट देकर रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितना है 1, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितना है 1। तो हम जानते हैं क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू कितना देकर रखा है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, ठीक है, बी 2 कॉस थीटा, तो ये 1/2 इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 1/2 कब देता है 30 डिग्री पर या 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, तो ये हो गया π/3। ये आपका एंगल हो गया, एंगल ए और बी के बीच में, वेक्टर ए और बी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको एंगल ही फाइंड करना है, इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर देकर रखना है। ठीक है, सॉल्यूशन अपन फाइंड कर रहे हैं 14 का। ए वेक्टर दिया हुआ है कितना, आई कैप प्लस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ के कैप, और बी वेक्टर कितना दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस ऑफ के कैप। तो हम निकाल लेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कैसे निकालते हैं, आई का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका 1 है, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू -1 -1 प्लस 1 इंटू -1 इंटू प्लस 1 कितना माइनस का 1, यानी ये इसको काटेगा तो ओवरऑल मिला माइनस का 1। ए डॉट बी मिल गया आपको -1, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू मिल गई -1। अब क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, क्योंकि फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला में आपका क्या है, फॉर्मूला में cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा √1 आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो गया √3। बी वेक्टर देख लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर
जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना हो गया √3। ठीक है, अब ए डॉट बी की वैल्यू कितना है, ए डॉट बी देख लीजिए, ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी -1 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा -1 और ये हो गया 3। तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/3, ये आपका ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या बोल के रखा है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, अपने को शो करना है। ठीक है, कि ए प्लस बी वेक्टर जो है वो ए माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए, थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए 90 डिग्री ना, यानी cos 90 पर आपको कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 15, ए वेक्टर कितना दिया 5 i कैप माइनस जे कैप -3 के कैप और बी वेक्टर हमारे पास क्या देकर रखा है आई कैप प्लस 3 जे कैप -5 के कैप। ठीक, सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप निकाल लो आगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 5 + 1 6 आई कैप प्लस 3 -1 2 जे कैप -5 -3 -8 के कैप। ठीक है, ए माइनस बी निकाल लीजिए, ए प्लस बी हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए में से घटाना है, 5 में से 1 चला गया 4 आई कैप -1 -3 -4 जे कैप -3 + 5 कितना हो गया प्लस का 2 के, तो हमें ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपने को दिखाना है, तो सबसे पहले क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का तो क्या मिलेगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो ओवरऑल कितना मिला देखिए 36 + 4 + 6 36 2 2 4 और -8 का स्क्वायर करेंगे 64, यानी √104 मिला क्या 34 और 36 64 और 36 100 10। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए -1 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या मिलेगा √4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना 16 + 16 + 4, तो ये हो गया 36 √36 32 और 4 36, तो ये मिल गया 6, कितना मिला 6 मिला। ठीक है जी, अब क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए 6 चौका 24 प्लस 2 इंटू -4 माइनस का 8 और 8 दूनी 16 माइनस का 16, ओ ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, इतना करने की जरूरत ही नहीं था। 24 - 24 कितना हो गया 0, यानी यहाँ से cos थीटा इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू तो 0 और इसके नीचे कुछ भी रखिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही होगा, तो ओवरऑल 0, यानी थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा π/2। या सही से आप लिखे, यहाँ से लिखे थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 0 यानी थीटा इक्वल्स टू π/2, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा, इसका अपोजिट भी सही है क्या, हाँ, जब ए प्लस बी, अगर ये ए प्लस बी वेक्टर है परपेंडिकुलर है किस पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पर, तो ये ए माइनस बी वेक्टर भी तो इस पर परपेंडिकुलर होगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर एंड इतना दे के रखा है तो अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड है नहीं मॉडुलस, ठीक है, इसको फाइंड करना है। चलो फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, x माइनस ए वेक्टर डॉट x प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू 8, x से पूरे मल्टीप्लाई यानी x डॉट x प्लस x डॉट ए वेक्टर, x से पूरे मल्टीप्लाई, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस ए डॉट x
माइनस 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 प्लस माइनस, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, ए डॉट बी लिखिए चाहे बी डॉट ए, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्यों, सहचार्य गुण से। और ए वेक्टर यानी अगर ए वेक्टर ये है और इसी पर दूसरा वेक्टर आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वहां पर एंगल कितना हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ए डॉट ए आप निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल जीरो हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड मिलेगा। ये एक्स डॉट एक्स कितना हो जाएगा, इसका जब आप निकालिएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, ठीक है। और ये बन गया माइनस ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 8। और कुछ दिया इसमें, इस ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब उसकी वैल्यू कितना है, 1 है, तो मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 9 बन जाएगा, यानी ओवरऑल क्या मिला है, एक्स इक्वल्स टू 3। और प्लस का ही हमने लिया क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस बनाएगा, लेकिन हमने किसका लिया, प्लस का लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा आपको पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। माइनस अगर मिलता तो डायरेक्शन चलेगा, ठीक। चलिए अगला टॉपिक है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। एक सदिश का किसी विशेष रेखा पर प्रतिच्छेद। इसके 4 कंडीशन है। देखिए आपके पास ए बी एक वेक्टर है, ए बी क्या है अपने पास, एक वेक्टर है। तो बी से सामने वाली लाइन पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये ए सी जो आप देख रहे हो, एसी वेक्टर, इसी को प्रोजेक्शन वेक्टर बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर। यहाँ पर थीटा हमारा 0 डिग्री से लेकर 90 के बीच में है। जब 0 90 और 180 के बीच में होगा तो ये वाली एंगल 90 से ग्रेटर और 180 से छोटा, तो प्रोजेक्शन आपका इधर बनेगा, ये आपकी प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। वही कंडीशन थीटा 180 से 270, तो ये वाली प्रोजेक्शन हो जाएगी यहाँ से बी से सामने वाले पर लाइन पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये वाले जो आपको वेक्टर मिलेगा ये प्रोजेक्शन वेक्टर है, ठीक है। सेम कंडीशन फोर्थ वाले में भी है। ये जो एंगल देख रहे हो वो 270 से ग्रेटर है, 360 से छोटा है, तो इसका प्रोजेक्शन आपको यहाँ मिलने वाला है, यानी ए सी जो होगा वो प्रोजेक्शन वेक्टर है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो प्रोजेक्शन वेक्टर है हमारा वो मात्रक सदिश है, यानी यूनिट वेक्टर है, तो इसको जैसे प्रोजेक्शन अपन डिफाइन करते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर ऑन लाइन एल। लाइन एल पर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर को मैंने यूनिट वेक्टर माना है, पी वेक्टर हमारा क्या है, इस पी वेक्टर को हमने यूनिट वेक्टर, यानी पी वेक्टर की जगह पर मैं पी कैप का यूज करूंगा, तो ये मिलेगा ए वेक्टर डॉट पी कैप, ए वेक्टर डॉट पी कैप। इस तरह से आप प्रोजेक्शन को डिफाइन करते हैं। जैसे इसको एक और तरीके से मैं आपको समझा दूं कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन आप बी पर निकाल रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर निकाल रहे हैं, बी वेक्टर पर। तो आपको ए वेक्टर डॉट जिस पर निकालेंगे उसका यूनिट वेक्टर लीजिएगा, तो ये यूनिट वेक्टर, तो इसको अगर आपको ओपन करेंगे तो ए वेक्टर डॉट और बी कैप को हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सीख लेते हैं अपन यूनिट वेक्टर को सॉल्व करना, तो ये बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्या इतनी बातें समझ में? अच्छा इसका अगर अपोजिट पूछ लें तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो फिर ये डिफाइन कैसे होगा, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर, ए वेक्टर पर, तो ए वेक्टर जिस पर होगा उसका मैग्नीट्यूड 1, यानी कि यूनिट वेक्टर आपको लेना है, तो ये बन जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या इतनी बातें क्लियर है? एक छोटा सा प्रश्न है, इस पर देख लेते हैं, ओके। चलिए एक छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं प्रोजेक्शन पर, प्रक्षेप पर। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर बी, यानी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे निकालना है, बी पर।
तो जिस पर निकालना होगा तो उसको हम क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर। यानी ये बना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, और के कोफिशिएंट को कैसे, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, यानी 6 4 10। क्या इसकी बात समझ में आ गई। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, यानी रूट ओवर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये बना 2 2 4 1 5 और 1 6, यानी आपको कितना मिल गया, रूट अंडर 6। तो ए का प्रोजेक्शन आपने किस पर निकाला, बी वेक्टर पर। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितना होगा, ए डॉट बी की वैल्यू कितना हो गया 10 अपॉन रूट 6। ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्शन वेक्टर कंप्लीट कर लिया है। हाँ, ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब पहले की वीडियो आप लोग देखे होंगे, है ना। हर एक चीज सीक्वेंस में चल रहा है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट आप क्लियर करते चले और आगे पढ़ने में काफी ज्यादा आसानी। ओके, थैंक यू।